जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक संपन्न। राजसमंद जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक जिला प्रमुख रत्नी देवी जाट की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में बिजली, पानी, सड़क सहित अन्य मुद्दों पर विधायक और जनप्रतिनिधियों ने सरकारी अधिकारियों को जमकर घेरा। कुंभलगढ़ क्षेत्र में पेयजल की ग्राउंड रिपोर्ट में पानी नहीं बताने की रिपोर्ट पर तो विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ इतना भड़क गए कि उन्होंने अधिकारियों को खुली चेतावनी देते हुए कह दिया कि जिस दिन मैं जनता के साथ आपके ऑफिस के बाहर आ जाऊंगा तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों की रिपोर्ट और देश के नेता की डीपीआई बनने के मुद्दे पर भी अधिकारियों को जमकर आड़े हाथ लिया। विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने जलदाय विभाग के अभियंताओं को निर्देश दिए कि आमेर सहित आसपास के अधिकतर गांव सूखाग्रस्त रहते हैं और वहां भूजल स्तर भी काफ़ी नीचे हैं, इसलिए पेयजल के लिए पर्याप्त टैंकरों की व्यवस्था रखें और पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए तकनीकी रूप से दक्ष भूगर्भ जल शास्त्री की सहायता से प्रस्ताव तैयार कराएं। जल जीवन मिशन में हो रही देरी से नाराजगी जताते हुए विधायक दीप्ति महेश्वरी ने अधिकारियों को जल्द कार्य करने के निर्देश दिए और उन्हें लापरवाही पर लताड़ लगाई। इस दौरान बैठक में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वर सिंह चौहान गत बैठक का बिंदुवार विवरण प्रस्तुत किया। बैठक में रेलमंगरा प्रधान आदित्य प्रताप सिंह, खमनौर प्रधान भैरूलाल, देलवाड़ा प्रधान कसनी गमेती सहित जिला परिषद सदस्य एवं विभिन्न विभागों के अधिकारीगण मौजूद थे। लगभग 29 साल से मैं जनप्रतिनिधि एमएलए का काम कर रहा हूँ। पहली बार वहाँ इस वर्ष बारिश कम होने की वजह से पानी की प्रॉब्लम आई है, वरना 29 साल में कभी ऊपर 22 पंचायतों में टैंकर नहीं चले। आमेर में टैंकर चलते थे, ऊपर में कभी टैंकर नहीं चले। और ऊपर की सारी योजनाओं में यह आ रहा है कि ग्राउंड लेवल वाटर पानी नहीं है, इसलिए ये योजना नहीं चल सकती। क्या बात है, लोग क्या बता रहे हो आप? 20,000 करोड़ में पानी आएगा, फिर राजसमंद भरेगा, फिर राजसमंद से पानी गांव में जाएगा। ये तो भाषणों में ठीक है, वहां एक बारिश होने के बाद चेक करना 50% किसानों के कुएं पानी बाहर बहता है। ये कोई जानबूझ के साजिश है? मैं कह रहा हूं, मैं नहीं तो फिर आपको आज कह रहा हूं, कहना नहीं चाहिए मुझे। मैं रखता हूं अधिकारियों की, वरना जिस दिन जनता उलट की आ गया ना डिपार्टमेंट के बाहर, तो फिर वहां से हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। ये किसान पूछ के बताइए आप मुझे ये कैसे हो रहा? कणका गांव वाले हैं मेरे पास। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। आरके मार्बल के प्रशिक्षण केंद्र में सेमिनार संपन्न। सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण संरक्षण सप्ताह के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल बोर्ड राजसमंद के तत्वावधान में प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम के लिए आरके मार्बल के प्रशिक्षण केंद्र राजसमंद में सेमिनार का आयोजन हुआ। सेमिनार का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नालसा थीम सॉन्ग एक मिट्टी आसमान का प्रसारण कर किया गया। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बनाए गए सिंगल यूज प्लास्टिक एवं प्रदूषण नियंत्रण मंडल वीडियो व पीपीटी का प्रसारण किया। आरओ अनुराग यादव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राजसमंद ने सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध अभियान के बारे में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कपड़े के कैरी बैग का उपयोग करने पर पर्यावरण को अधिक से अधिक प्रदूषण से बचाया जा सकेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मनीष कुमार ने इस पर विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में सदस्यगण मौजूद थे। गायत्री विद्या मंदिर में समर कैंप में सीख रहे बच्चे विभिन्न गतिविधियां। गायत्री विद्या मंदिर किशोर नगर मंडा में आनंदम समर कैंप चल रहा है। समर कैंप के अंतर्गत बच्चों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। बच्चों को 5 कुंडीय गायत्री यज्ञ व सामूहिक वृक्षारोपण कराया गया। हर दिन एक अतिथि के माध्यम से बच्चों का मार्गदर्शन अलग अलग विषयों पर किया जा रहा है। मुख्य शिविर प्रभारी आशुतोष वैष्णव ने बताया कि इस समर कैंप में लगभग 100 बच्चे भाग ले रहे हैं।
सभी बच्चे अपनी गर्मी की छुट्टियों का उपयोग कर अपने हुनर को बढ़ाने में लगे हुए हैं। विद्यालय की प्रधानाचार्य हेमलता विजयवर्गीय ने बताया कि समर कैंप के मध्य ही 10वीं कक्षा का परिणाम भी आया है, जिसमें गायत्री स्कूल ने 100% परिणाम देकर अपना नाम आगे किया है। साथ ही सभी विद्यार्थियों को कार्यक्रम के दौरान उन्हें बधाई दी और शुभकामनाएं दी। साथ ही विभिन्न गतिविधियां सीख रहे बच्चों में उत्साह दिख रहा है। आलोक स्कूल के 2 दिवसीय शिविर उमंग का शुभारंभ। आलोक संस्थान की सभी शाखाओं के अध्यापक अध्यापिकाओं का 2 दिवसीय शिविर उमंग का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ निदेशक डॉक्टर प्रदीप कुमावत ने दीप प्रज्वलित कर किया। डॉक्टर प्रदीप कुमावत ने पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से पोस्ट कोविड की परिस्थितियों पर चर्चा कर शिक्षा में आई हुई चुनौतियों पर बोलते हुए कहा कि सबको इस समय की चुनौतियों का सामना करते हुए वर्तमान समय को स्वीकारना है। कोविड के बाद शिक्षकों और शिक्षा की चुनौतियों का समाधान मनोविज्ञान तरीके से करना होगा। प्रतियोगिता की इस अंधी दौड़ में जहां एक चुनौती उन विद्यार्थियों को उनके कैरियर के प्रति सफलता दिलाने की है, वहीं दूसरी ओर अच्छे इंसान बनाने के लिए जिन मूल्यों की आवश्यकता होती है वो प्रतियोगिता की दौड़ में उन मूल्यों से भटक नहीं जाए। इसलिए अध्यापकों को और विद्यालयों को और प्रभावी ढंग से कार्य करना होगा। इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद थे। विभिन्न मांगों को लेकर एकजुट हुआ माली समाज। माली, सैनी, कुशवाहा, शाक्य, राजमाली, बोईमाली, फूलमाली, शंकर, वंशी माली समाज द्वारा राजस्थान में पिछले 2 वर्षों से किए जा रहे अपने 11 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी डॉक्टर दिनेश राय सापेला को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि माली, सैनी, कुशवाहा व शाक्य, राजमाली, फूलमाली, शंकर, वंशी माली समाज पिछले 2 वर्षों से अलग अलग जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय व उपखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर 11 सूत्रीय मांगों के लिए संघर्षरत हैं और आंदोलन के माध्यम से सरकार को समय समय पर ध्यानाकर्षण कराया जा रहा है। ज्ञापन में बताया कि राजस्थान में माली, सैनी, कुशवाहा व शाक्य, राजमाली, फूलमाली, शंकर, वंशी माली समाज के 18% आबादी होने के बावजूद अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण में लाभ नहीं मिल रहा है। इस दौरान एडवोकेट जयदेव कच्छावा, राजमाली समाज के जिला अध्यक्ष BL माली, बोईमाली समाज के अध्यक्ष बद्रीलाल आदि मौजूद थे। आचार्य तुलसी का 26वां महाप्रयाण दिवस मनाया। तेरापंथ महिला मंडल कांकरोली और अखिल भारतीय महिला मंडल के निर्देशानुसार आचार्य तुलसी का 26वां महाप्रयाण दिवस मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ साध्वी के नमस्कार महामंत्र से हुआ। कांकरोली महिला मंडल की 25 बहनों ने सुमधुर तुलसी अष्टकम से मंगलाचरण कर कार्यक्रम का आगाज किया। सभा अध्यक्ष प्रकाश सोनी ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति के साथ साध्वी का स्वागत किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि पार्षद दीपक सोनी थे। इस दौरान धर्मसभा में साध्वी श्री मंजू यशा ने एक गीत प्रस्तुत किया। कहता है कौन यहाँ तुलसी नहीं है, आँखों में नित आता है, सपनों में नित आता है। उन्होंने कहा कि आचार्य श्री तुलसी का महाप्रयाण दिवस विसर्जन दिवस की रूप में मनाया जाता है। विसर्जन के अनेक रूप हैं। हमें अपनी बुराइयों का, कसायों का, ममत्व का, अपनी इच्छाओं का विसर्जन करना है। इस दौरान धर्मसभा में बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाएं मौजूद थे। टीएसपी आरक्षण के लिए सड़कों पर उतरे भील समाज के लोग। राजस्थान भील विकास संघर्ष समिति के बैनर तले हजारों की भीड़ में राजसमंद जिला मुख्यालय की सड़कों पर उतरे, जिन्होंने पैदल मार्च कर टीएसपी आरक्षण का लाभ दिलाने की मांग की। अपनी मांग को लेकर राजस्थान भील विकास संघर्ष समिति के बैनर तले भील समाज ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी और जनजाति मंत्री अर्जुन बामणिया के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले राजस्थान भील विकास संघर्ष समिति के बैनर तले हजारों की संख्या में लोग बालकृष्ण विद्या भवन स्टेडियम में जुटे, जहां से महारैली के रूप में शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए करीब 3 किलोमीटर दूर जिला कलेक्टर परिसर पहुंचे। इस दौरान आदिवासी वेशभूषा में आदिवासी और हाथ में तीर कमान लिए हुए युवा आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। कलेक्ट्रेट में पहुंचकर युवाओं ने आरक्षण की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। विकास संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल भील ने बताया कि बांसवाड़ा और डूंगर
डूंगरपुर जिले के समान ही राजसमंद और उदयपुर की भौगोलिक परिस्थितियां होने के बावजूद भी क्षेत्र के युवाओं को टीएसपी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में यहाँ के आदिवासी युवा सामान्य वर्ग के युवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचरण शर्मा ने खुद कलेक्ट्रेट गेट पर पहुंचकर उन्होंने ज्ञापन लेकर भील समाज को राज्यपाल और मुख्यमंत्री तक यह बात पहुंचाने का आश्वासन दिया। प्रशासन गांवों के संग शिविर संपन्न। ग्राम पंचायत राजावास में मोही, राजावास और भाटोली का प्रशासन गांवों के संग फॉलोअप शिविर उपखंड अधिकारी डॉक्टर दिनेश राय सापेला, तहसीलदार राजेंद्र भारद्वाज के सानिध्य में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजावास में लगा, जिसमें 91 व्यक्तियों को पट्टा वितरण, 20 किसानों को सोलर आवेदन स्वीकृत किए। शिविर में राजस्व विभाग द्वारा 55 नामांतरण खोले गए, 5 रिकॉर्ड शुद्धिकरण, 23 प्रतिलिपियां, 2 सीमा की जानकारी दी गई। पंचायत राज विभाग द्वारा 91 पट्टे जारी किए गए। प्रधानमंत्री आवास की 10 लोगों को तीसरी किस्त जारी की गई। जन्म मृत्यु के 10, शौचालय के 47, महानरेगा के 7 कार्यों के प्रस्ताव 92.36 लाख। चिकित्सा विभाग द्वारा 45 बीपी शुगर 80 मरीजों की जांच की गई। वहीं आयुर्वेद विभाग की ओर से 29 लोगों की जांच कर उन्हें औषधि वितरण की। इस दौरान सहायक विकास अधिकारी राजेश जोशी, जगदीश कुमावत, ग्राम विकास अधिकारी लक्ष्मण सिंह, चारण, निधि आचार्य सहित बड़ी संख्या में शिविर में ग्रामीण मौजूद थे। कला वर्ग के शिक्षकों को लगाने की मांग, मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। कला शिक्षा के छात्र छात्राओं ने मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि सन 1992 से 10वीं की पढ़ाई तक कला शिक्षा अनिवार्य है। ऐसे में सरकार लंबे समय से कला वर्ग के शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर रही है। ऐसे में सरकार द्वितीय और तृतीय श्रेणी में शिक्षकों की नियुक्ति करें, जिससे कला वर्ग के छात्रों का भविष्य उज्जवल हो सके। कला वर्ग के छात्रों का कहना है कि इस विषय को चुना क्योंकि कला भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इस विषय की स्थिति दयनीय है। सरकार से मांग है कि कला शिक्षा को भी अन्य विषय के बराबर दर्जा दिया जाए, जिससे अधिक से अधिक छात्र रुचि लेकर इस शिक्षा को ग्रहण करें और सरकार द्वितीय और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ करें, जिससे अध्ययनरत छात्र आगे जाकर कला वर्ग में भी शिक्षक की नौकरी पा सके। इस दौरान छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हमने ये सपना सोचा था कि हम भी स्टूडेंट है, आगे बढ़ के फिर बच्चों को पढ़ाएंगे, कला सिखाएंगे, लेकिन आगे स्कोप ही नहीं है, हम क्या करेंगे फिर। इसलिए हमने इसके लिए ज्ञापन दिया है कि हमें जो 2nd ग्रेड की और 3rd ग्रेड की जो हमारे पद निरस्त कर दिए गए थे उनको वापस रजित किया जाए।